किसी भी क्राइम में पुलिस के लिए एक छोटा सा भी क्लू, छोटा सा भी इंफॉर्मेशन जो है उस केस का उस केस को खोलने के लिए, कातिल तक पहुंचने के लिए एक अहम रोल प्ले करता है। आज की कहानी भी एक ऐसी ही कहानी है जिसमें पुलिस सारा तफ्तीश करती है और सारा मौका वारदात पर जितना भी सबूत रहता है इकट्ठा करती है, लेकिन फिर भी कातिल का कोई सुराग नहीं मिलता। लेकिन तभी पुलिस को एक ऐसा क्लू, एक ऐसा सुराग मिलता है और उस सुराग उस बात पर पुलिस काम करती है और फिर कातिल तक पहुंचती है। नमस्कार, मैं हरेंद्र और आज आप इस क्राइम स्टोरीज में ऐसी एक दिलचस्प कहानी को सुन रहे हैं। दरअसल आज की कहानी जो है मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में खरगोन जिला लगता है और उसी खरगोन जिला में एक बड़वाहा पुलिस स्टेशन आता है और बड़वाहा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक कृष्णापुरी गांव है। यह कहानी उसी गांव में रहने वाले एक शख्स की है। दरअसल यह कहानी 29 मई 2024 की है। 29 मई 2024 की सुबह सुबह बाकी सभी लोगों की तरह, बाकी सभी उस गांव के घरों की तरह उस घर में भी सारे लोग जगते हैं, उठते हैं और ज्यादातर गांव में, जैसा कि आप जानते हैं, बिजली का आंख में चौली रहता है, इसलिए घर के बहुत सारे सदस्य जो है छत पर भी जाकर के सो जाते हैं, खास करके जो जेंट्स होते हैं। और दूसरा चीज है कि छत पर सोने से मौसम सुहावना रहता है, इसलिए गर्मी का अनुभव नहीं होता है। तो मई का महीना था, इसलिए घर के 2 सदस्य लोग जो है छत के ऊपर जाकर के सो जाते हैं। सुबह होता है, 24 मई का समय आता है, सारे लोग उठते हैं, लेकिन छत पर से जो घर के परिवार के 2 सदस्य लोग छत पर सोए हुए थे, वे लोग नीचे नहीं आते। फिर नीचे से घर के बाकी सदस्य लोग 8 बजे के करीब में ऊपर जाते हैं कि अभी तक वे लोग उठे नहीं हैं सो करके। और जब जाते हैं तो चीखते हैं, चिल्लाते हैं और चीखने और चिल्लाने की आवाज से अगल बगल आस पड़ोस के जो लोग रहते हैं वे भी उस घर के पास पहुंचते हैं और यह सारी बात जो है उस गांव में फैल जाती है। दरअसल जब उस घर के सदस्य छत पर अपने परिवार के सदस्य को देखने के लिए जाते हैं कि अभी तक वे लोग क्यों नहीं उठे हैं, तो देखते हैं कि उसमें से एक शख्स का जो है कत्ल हो चुका है। सारा लहूलुहान पड़ा हुआ है उसका बॉडी छत पर। और वही देखने के बाद जो है उस घर के सदस्य जो है चिल्लाते हैं और चिल्लाने की आवाज़ सुन करके आस पड़ोस और यह धीरे धीरे बात जो है पूरे गांव में फैल जाती है। गांव के लोग जो है उस मौका वारदात जहां पर हुआ रहता है उस घर में पहुंचते हैं और उसी में से किसी ने बड़वाहा पुलिस स्टेशन को कॉल कर दिया। पुलिस पहुंचती है, अपना तफ्तीश शुरू करती है, मौका वारदात पर जो भी सबूत रहता है उसको उठाती है। इतना कंफर्म था कि जो है उस शख्स का किसी धारदार चीज से काट करके हत्या किया गया, लेकिन ना ही कोई चश्मदीद था, ना ही कोई सीसीटीवी गांव में ऐसा कुछ कहीं दिखाई देता है। आस पड़ोस से पुलिस जो है पूछताछ करती है, लेकिन कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो रात में उस शख्स का कत्ल करते हुए या फिर किसी जान या अनजान व्यक्ति को उस घर में आते जाते देखा हो। अब पुलिस के लिए पूरी तरह से ब्लाइंड मर्डर केस था। खैर, पुलिस उस लाश को उठाती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पोस्टमार्टम होने के बाद जो उस बॉडी को उस घर के घर वालों को क्रियाक्रम के लिए, दाह संस्कार के लिए दे दिया जाता है। प्राइमरी रिपोर्ट भी पुलिस को मिल जाती है 24 घंटा के अंदर। तो पता चलता है कि उस मरने वाले शख्स का जो है गला जो है काफी धारदार हथियार से, जैसे कुल्हाड़ी या फिर इसी तरह से किसी चीज से उसका गला को काटा गया है, उस पर वार किया गया, इसलिए काफी खून बहा है और उसकी मृत्यु हो गई है। और समय भी, मृत्यु का जो समय, मर्डर का जो समय था वो भी रात में डॉक्टरों ने, पोस्टमार्टम करने वालों ने बताया। अब पुलिस उसी तफ्तीश में, उसी एंगल में काम करती है। घर वालों से पूछती है किसी के ऊपर कोई शक या फिर किसी के ऊपर किसी से आपका दुश्मनी, लेकिन घर वाले कुछ बता नहीं पाते हैं पुलिस को, ऐसा किसी पर भी शक या संदेह नहीं करते हैं। पुलिस भी जो है इस केस का इन्वेस्टिगेशन करते करते थोड़ी सुस्त हो जाती है। जिस रफ्तार से, जिस हिसाब से पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था वह करती नहीं है। 18-19 साल का लड़का, किसी से कोई दुश्मनी नहीं, मिडिल फैमिली था, कोई उतना बहुत ज़्यादा अमीर भी नहीं और उतना गरीब भी नहीं, किसी तरह से वे लोग अपना घर चलाते थे, काम, उस घर के जो पुरुष थे वे लोग काम करते थे। और इसी बीच जो है 18-19 साल का छत पर सोए हुए एक शख्स का, परिवार के सदस्य का कत्ल हो जाता है और ऐसे ही लगभग 20-22 दिन बीत जाता है। पुलिस इस केस में ज़्यादा कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं होता। तभी इस केस का नज़र जो है
आला अधिकारी जो उस जिले के एसपी रहते हैं वहां तक पहुंचती है, जब रूटीनली जब मीटिंग होता है और जो ऐसे केसेस रहते हैं जिसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तभी यह केस जो है पुलिस के पास, आला अधिकारियों के पास पहुंचती है, उनके नज़र से गुजरती है। और जब वे सारा ये केस देखते हैं तो कड़िया जुड़ नहीं रही थी, कहीं ना कहीं उनको इस केस में जो है मिसिंग लगता, कोई ऐसा चीज़ रहता है कि जो मिस हो रहा है, जो चाहे वह सबूत हो या फिर इंफॉर्मेशन हो। पुलिस जो है अपने मुखबिर को जगाती है और मुखबिर के थ्रू सारा उस परिवार का ही कुंडली खंगालने का कोशिश करती है, क्योंकि रात में जैसा कि उस घर के सदस्य लोग जब सोए हुए थे तो बाहर से मतलब घर के अंदर से कुंडी लगा हुआ था, बाहर से कोई शख्स का उसमें प्रवेश नहीं, और छत जो था काफी ऊपर था, नीचे से ऊपर छत पे डायरेक्ट चढ़ना काफी मुश्किल था, और चोरी का केस भी हो नहीं सकता क्योंकि पुलिस जो उस एंगल पर भी नहीं काम कर सकती, क्योंकि कत्ल होने के बाद घर वालों से उन्होंने पूछा था तो किसी ने शख्स ने भी कोई चोरी या फिर ऐसा सामान का गायब होने का खुलासा पुलिस के सामने नहीं किया था। तो पुलिस को पूरा शक उस घर के किसी सदस्य का ही हाथ इस पर होने का संदेह जाता है। पुलिस आस पड़ोसियों से उस घर के सारे फैमिली के बारे में, एक एक मेंबर के बारे में पता करती है। तभी पुलिस को एक जो है अजीब चीज पता चलता है। पुलिस को पता चलता है कि उस घर में एक जिस शख्स का जो कत्ल हुआ था, जिसका नाम था प्रीतम, उस प्रीतम के जो दूर के एक चाचा थे, उनकी बेटी के साथ प्रीतम का जो है रिलेशन था, और ये रिलेशन जो है प्रीतम के जो चाचा को पता चल गया था। और जब चाचा को पता चल गया था तो उस घर में काफी इस बात को लेकर के हो हल्ला हुआ था। लेकिन मर्डर के 3-4 दिन पहले के ही बात है। अब पुलिस जो है, पहले ही पुलिस को शक हो गया था कि परिवार के का ही कोई सदस्य इस कत्ल में इन्वॉल्व है। पुलिस एक चांस लेना चाहती थी। अब पुलिस जो है प्रीतम के उस चाचा को उठाने का, पूछताछ करने का कोशिश करती है, लेकिन जब पुलिस प्रीतम के घर पर पहुंचती है उसके चाचा से सारा जानकारी लेने के लिए, तो पता चलता है कि उसके चाचा जो है वह मुंबई जा चुके हैं। पुलिस को भी अजीब लगता है कि कोई शख्स, उसका भतीजा अभी डेट किए हुए 2-3 दिन हुआ है और इसी बीच में भी पूरी तरह से क्रियाक्रम भी जो है नहीं बीता है और वह पूरे अपने फैमिली के साथ मुंबई शिफ्ट हो गया है। तो पुलिस का शक और बढ़ जाता है। अब पुलिस जो है मुंबई पुलिस से कांटेक्ट करती है और फिर जो है प्रीतम के उस चाचा को एमपी लेकर के आती है और फिर उससे इत्मीनान से पूछताछ करती है। पुलिस जब उस कड़ाई से पूछताछ करती है तो प्रीतम का वह चाचा टूट जाता है और फिर वह बताता है कि दरअसल उसकी बेटी के साथ जो है प्रीतम, जो कि रिलेशन में भाई, दूर का भाई लगना चाहिए था, लेकिन प्रीतम जो है उस चीज को माना नहीं और फिर जो है उसकी बेटी के साथ बेटी से प्यार करने लगा, और इसी के कारण जो उसका चाचा नाखुश था और प्रीतम को रास्ते से हटाना चाहता था। और इसी चीज को लेकर के उसने जो है 28 और 29 मई की रात को उसको मौका मिला और तभी जाकर के जब प्रीतम छत पर सोया हुआ था तो उसका कत्ल कर देता है, और कत्ल करने के बाद वापस अब उसी घर में नीचे आकर के वह सो जाता है। किसी को कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन पुलिस ने जब प्रीतम के उस चाचा से कड़ाई से पूछताछ की तो वह टूट जाता और सारा चीज पुलिस को बताता, और फिर पुलिस उससे जिस हथियार से, जिस कुल्हाड़ी से प्रीतम का कत्ल किया गया था उसको भी बरामद कर लेती है और प्रीतम के उस चाचा को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। तो इस तरह से पुलिस जो है उस ब्लाइंड मर्डर केस में लगभग 1 महीने के अंदर ही पुलिस इस केस को सॉल्व कर लेती है और कातिल को पकड़ के गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। तो पुलिस के लिए जैसे पूरी तरह से ब्लाइंड केस था, ना ही गांव में किसी शख्स ने देखा, ना ही गांव में सीसीटीवी था कि जिसमें कातिल का जो है चेहरा कैप्चर हो। लेकिन पुलिस ने जब केस को नए सिरे से स्टडी करना किया तभी पुलिस को लगा कि कुछ ना कुछ इसमें छूटा है, कड़िया जुड़ नहीं रही है। तभी पुलिस जो है परिवार के सारे सदस्यों का कुंडली खंगालती है, परिवार के अंदर का किसी तरह का कोई बात या मनमुटाव या फिर कोई ऐसा चीज पता करने का कोशिश करती है, और उसी कोशिश के बीच में पुलिस को क्लू मिलता है और उस चीज पर पुलिस काम करती है और फिर कातिल तक पहुंचती है। तो आज की कहानी यही थी कि तफ्तीश के रास्ते में किसी मर्डर केस में पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो एक छोटी सी छोटी जानकारी भी अहम रोल प्ले करती है और वह कातिल तक पहुंचाती है। कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक ले नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।